सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप देख रहे हैं सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मोदी सरकार ने किया डीए में 4% बढ़ोतरी का ऐलान। आगे इसमें यह है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। मोदी सरकार ने महंगाई भत्ते डीए और महंगाई राहत डीआर में 4% की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2024 से लागू होगी। इस फैसले से लगभग 49,18,000 केंद्रीय कर्मचारियों और 67,95,000 पेंशन भोगियों को फायदा होगा। इस बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का डीए और डीआर 46% से बढ़कर 50% हो जाएगा। यह वृद्धि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार की गई है। इस फैसले से सरकारी खजाने पर सालाना 12,868.72 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। यह बढ़ोतरी कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगी और उन्हें बढ़ती महंगाई से राहत देगी। आइए इस महत्वपूर्ण फैसले के बारे में विस्तार से जानें। महंगाई भत्ता डीए क्या है? तो महंगाई भत्ता या डीए सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यह भत्ता बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए दिया जाता है। डीए कर्मचारियों की खरीद शक्ति को बनाए रखने में मदद करता है और उनकी आय में वृद्धि करता है। केंद्र सरकार साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में डीए की समीक्षा करती है। डीए की दर कर्मचारी के स्थान के आधार पर अलग अलग हो सकती है। यह भत्ता कर्मचारियों को महंगाई के प्रभाव से बचाने में मदद करता है। डीए की गणना कैसे की जाती है? तो डीए की गणना के लिए एक निश्चित फार्मूला का इस्तेमाल किया जाता है। यह फार्मूला 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। डीए की गणना के लिए निम्नलिखित फार्मूला का उपयोग किया जाता है। 7वें वेतन आयोग के अनुसार डीए प्रतिशत बराबर एआईसीपीआई आईडब्ल्यू आधार वर्ष 2001 बराबर 100 का पिछले 12 महीने का औसत माइनस 261.42 बटे 261.42 गुणित 100, जहां एआईसीपीआई का मतलब है औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय मूल्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। मौजूदा डीए दर और नई बढ़ोतरी। वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मूल वेतन का 46% डीए मिल रहा था। अब इसमें 4% की बढ़ोतरी की गई है। इस प्रकार नई डीए दर 50% हो गई है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2024 से लागू होगी। इसका मतलब है कि कर्मचारियों को जनवरी से मार्च 2024 तक के बकाया का भुगतान भी किया जाएगा। डीए बढ़ोतरी का प्रभाव। एक कर्मचारी जिसका मूल वेतन 18,000 रुपये है, उसे पहले 8,280 रुपये डीए मिलता था। अब उसे 9,000 रुपये 50% डीए मिलेगा। इस प्रकार उसकी मासिक आय में 720 रुपये की वृद्धि होगी। अन्य भत्तों पर प्रभाव। डीए में बढ़ोतरी का प्रभाव अन्य भत्तों पर भी पड़ेगा। जब डीए 50% से अधिक हो जाता है तो कुछ अन्य भत्तों में भी वृद्धि की जाती है। इस बार निम्नलिखित भत्तों में 25% की बढ़ोतरी की गई है। मकान किराया भत्ता, परिवहन भत्ता, कैंटीन भत्ता, प्रतिनियुक्ति भत्ता, कठिन स्थान भत्ता, होटल आवास भत्ता, शहर के भीतर यात्रा खर्च की प्रतिपूर्ति, भोजन खर्च की प्रतिपूर्ति, स्थानांतरण पर व्यक्तिगत सामान के परिवहन की दर, पोशाक भत्ता, स्लिप्ड ड्यूटी भत्ता। मकान किराया भत्ता में बदलाव। श्रेणी पुरानी दर और नई दर। एक्स श्रेणी 27% और नई दर है 30%। वाई श्रेणी पुरानी दर में थे 19%, अब नई दर है 20%। जेड श्रेणी में 9% पुरानी दर और 10% नई दर हो गई है। तो इस प्रकार से खबर देखिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।